अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सब प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आज जो आप लोग क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है इंग्लिश पार्ट 5 क्लास। अगर आप लोग इंग्लिश का पार्ट 1 से पार्ट 4 क्लासेस नहीं किए हैं तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक शायद मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 4 क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका क्लास हो चुका है ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से 31 से आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, इसको वोवल बोलिए या वावुल बोलिए। ठीक है ना, इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से है। आपको थोड़ा डिफिकल्ट अभी महसूस हो रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन को समझा ही देता हूँ। ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन को अभी आपको समझा देता हूँ तो फिर आप खुद ब खुद पूरे क्वेश्चन को, यानी कि ये जो क्वेश्चन आएगा ना इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि क्वेश्चन आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग का जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी में ज़्यादा समझते हैं, इंग्लिश बहुत कम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, यानी कि किस शब्द में ईश्वर है, किस शब्द में ईश्वर है। यहाँ पे एक किस वर्ड में ईश्वर है, सॉरी किस शब्द में ईश्वर है या किस वर्ड में ईश्वर है। स्वर जानते हैं ना, यानी कि वावुल। ठीक है, वावुल कितने हैं पहले इसको समझिए। वावुल जो है 5 होते हैं। वहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 वावुल है। ठीक है, और ये इसी चीज़ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि जो 4 ऑप्शन है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। ठीक है, इन विच सॉरी यहाँ पे देखिए कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में देखना है आपको कि वावुल है कि यानी कि स्वर है कि नहीं। इसमें भी ईश्वर को देखना है, इसमें भी स्वर को देखना है, इसमें भी स्वर को देखना है, वावुल को देखना है। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में वावुल रहेगा ये वाला, ठीक है ना, यानी कि 5 वर्ड में से कोई भी 5 में से कोई भी रहेगा एक, तो सिंपल इसमें टिक लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन ही वही पूछ रहा है कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, यानी कि किस शब्द में स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ए देखिए कि ऑप्शन ए में है कि BOY, और ऑप्शन बी में है CRY, ऑप्शन डी में सी में है TRY, और ऑप्शन डी में है FRY। तो इन तीनों ऑप्शन में कहीं भी आपको वावुल नजर नहीं आ रहा होगा। ऑप्शन ए में आपको साफ साफ बीच में देख रहा ओ। ठीक है, AIOU। ठीक है, कितना था AIOU, यही ना है AEIOU। ठीक है, ये 5 है, तो ये 5 को आपको खोजना है। जिस भी ऑप्शन में से ये 5 में से कोई एक आपको दिखाई दे तो उस पर आपको बिना धड़क टिक लगा लेना है। ठीक है, या एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सॉरी ये वाला नहीं, द अपोजिट वाला नहीं, या नीचे वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाए और वहां पे आपसे पूछा जाए कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल, तो आपको क्या करना है, यानी कि किस शब्द में स्वर है, किस शब्द के अंदर वावुल है, वो यहाँ पे खोजने के लिए कह रहा है। और आपके पास 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि वावुल यानी कि AEIOU। ठीक है, ये 5 वावुल होता है, शायद कि आप लोग को याद भी होगा। ठीक है ना, तो जिस भी ऑप्शन में आपको वावुल नजर आएगा उसमें टिक लगा लेना, आपका राइट आंसर वही होगा। ठीक है, तो अब आगे हम आपको क्वेश्चन नहीं बताए समझाएंगे नहीं, बस फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आपको बनाना होगा। ओके, तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 और 4 ऑप्शन से है, तो इसमें भी आपका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, यानी कि किस शब्द के अंदर स्वर है वो यहाँ पे आपको खोजने के लिए कहा जाए, तो ऑप्शन ए में आपको ओ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे टिक लगा लेना, उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही ए में ही नजर आ रहा होगा ओ। ठीक है, यानी कि वावुल को आपको खोजना है, तो वावुल यहाँ पे देखिए ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है, और ऑप्शन ए में बीच में आपको ओ दिख रहा है। ठीक है, तो वावुल कितना 5 है, 5 में से जो ओ है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में कि इन विच वर्ड देयर इज वावुल। ठीक है, यानी कि किस शब्द के अंदर स्वर है,
उस शब्द को आपको टिक लगाने के लिए कह रहा है, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए नहीं, ऑप्शन ए में आपको क्या है कि BUN, तो यहाँ भी वावल आ ही गया। यू जो है वो वावल का है, ठीक है। वावल कितने 5 है, AEIOU, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर आएगा। इन तीनों में किसी में भी आपका वावल वर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से इन विच वर्ड देयर इज वाउल, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन ए ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाउल शब्द वर्ड में से यहाँ पे यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 5 हो वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको उसी में टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच वर्ड देयर इज वाउल, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ए वाउल में से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपको टिक लगा लेना, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे किसी में भी आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है कि इन विच वर्ड देयर इज वाउल, ठीक है। यानी कि किस शब्द के अंदर स्वर है उसे आपको तलाश करना है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही यहाँ पे बीच में आपको ए नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है, उसके अलावा किसी में भी आपको वाउल वर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ही यहाँ पे टिक लगा लेना हो कि इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और होमवर्क दे देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन बचा ही नहीं है कि हम आपको होमवर्क दे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अभी इसमें बहुत कम ही करवाए हैं, 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं और अच्छी तरीके से समझा दिए। तो अगर इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए तो आप बआसानी उसे सॉल्व कर पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ये कि क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो 6 क्वेश्चन या कि हम आपको 10 क्वेश्चन करवाए ऑब्जेक्टिव, इसमें से कोई भी आपके एग्जाम के अंदर नहीं आए, ये ऑप्शन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा इन विच वर्ड देयर इज वाउल, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं तो समझा दिया हूं कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के सवाल के कहने का मतलब क्या है, ठीक है। आप समझ गए। आप बासानी नीचे में ऑप्शन में देखिएगा कि इसमें ए है, यू है, ओ है या ई है या आई है, ये 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड रहेगा किसी भी ऑप्शन के अंदर, तो उसमें आपको टिक लगा लीजिएगा, बोलिएगा ये इसका राइट आंसर है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बस समझने की देरी होती है, ठीक है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट है वो भारी नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, बस उसको समझने की देरी होती है। जब आप समझ लेंगे तो फिर बआसानी आप उससे बना पाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अब तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।